हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी हैप्पी संडे। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनलिंग है, बहुत ही प्यारी चैनलिंग है मेरे अनुसार। ओके, एग्जैक्टली क्या हुआ, कल मैं जाती हूँ सैटरडे को मैं मंदिर गई थी और मुझे शिवलिंग के पास एक ट्विन बनाना मिला, बिल्कुल शिवलिंग से चढ़ा हुआ। मेरा एकदम से नोटिस गया। उसके बाद जैसे कि आप ये पिक देख रहे हो, ये आज मॉर्निंग की ही है, मुझे ये स्टार स्काई में मिला। उसको भी मैंने इग्नोर किया। और उसके बाद जब मैं सवेरे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रोटी बेल रही थी, तो मेरा ये रोटी का बार बार वो हार्ट के शेप में आ रहा है। अब मैं इतना ज़्यादा शेपिंग पे बिलीव तो करती नहीं हूँ। आई टोल्ड यू स्टे अवे फ्रॉम द ड्रीम्स एंड द साइन, बट कोई चीज़ ऐसा लगता है जैसे बाबा मुझे इशारा कर रही है। फिर मैं बैठी ध्यान में, भैया जानने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली मैसेज क्या आ रहा है, क्या डाउनलोडिंग हो रही है। तो डाउनलोडिंग ये नहीं हो रही है कि आप लोग की यूनियन होने वाले हैं, ठीक है, ये तो होने ही वाले हैं और ये तो मैं बहुत पहले बोल चुकी हूँ। और ये भी बताना चाहूँगी कि अब आपकी जो अर्थ प्लैनेट है, हाँ, ये एक और गुड न्यूज़ और एक और चैनलिंग कि आपकी अर्थ प्लैनेट है अब 4 डेंसिटी प्लैनेट में चेंज हो रही है। तो अब आगे का आने वाला समय तो अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। तो यूनियन तो होने ही है, तो दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग। बट इस वक्त आप में से बहुत लोग हिम्मत हार रहे हैं। उन्हें ये बताना है मुझे कि आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो कि अब जैसे लाइक वेटिंग की एनर्जी में थक रहे हो। और आप वेट कर ही क्यों रहे हो? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने इनर वर्क पर लगे रहो। आपकी आत्मा का हिस्सा है, वो आपके अंदर ही है, ठीक है ना। आध्यात्मिक उन्नति करो, अपने आप को एक अलौकिक आत्मा बनाओ, ठीक है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना भी तो एक इनर वर्क है कि नहीं? बट बहुत लोगों को आध्यात्मिक उन्नति में मन ही नहीं लग रहा है। चलिए, इस पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी मेन चैनलिंग पे बात करते हैं। तो हो क्या रहा है कि आपको ही लग रहा है कि क्या मैं डीएम के साथ पता नहीं अब कुछ हो पाएगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो। आपको लगता है कि शायद अब इस जन्म में तो हमारा रीयूनियन या यूनियन हो नहीं सकता। ये बहुत से कुछ इस प्रकार के हैं। तो वो सोच रहे हैं कि चलिए सोलमेट के साथ ही हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, या जर्नी को हम बाद में आगे कंप्लीट कर लेंगे फ्यूचर में, इस प्रकार से। या ट्रस्ट नहीं है यूनिवर्स पे, या अब गिव अप करना चाहते हैं, अब इनर वर्क में भी मन नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं इतना डाउट, इतना सारा थॉट्स जो आपके मन में आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, आप कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे हो अपने ट्विन को। आप अगर डायरेक्टली नहीं, पर आप डिनाई कर रहे हो आपको। आप मतलब आई एम चूजिंग माई ट्विन फ्लेम, आई एम क्लेमिंग माई ट्विन फ्लेम। आप कहते ज़रूर कि यस आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम, हाँ ट्विन फ्लेम मेरे अंदर है, यस आई क्लेम माई ट्विन फ्लेम। जब आप इतने बड़े बड़े अफर्मेशंस बोलते हो तो फिर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, या आप थक क्यों रहे हो? आपके अंदर पेशेंस क्यों नहीं है? पेशेंस पे मुझे एक डीएफ की एक बात याद आई। रिसेंटली काउंसलिंग में एक डीएफ थी, उनके साथ पेशेंस नहीं रखने का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं बताना चाहूँगी मैं कैसे भूल गई। वो 2 साल से अपने डीएम का वेट कर रही थी और मैं उनको बार बार कह रही थी कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, आएगा आएगा। नहीं, उन्होंने पेशेंस नहीं रखा। और क्योंकि उन्होंने अपने डीएम से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और क्योंकि वो बहुत न्यूट्रल बात कर रही थी तो अच्छे उनकी बात भी हो रही थी, अच्छे से बात हो रही थी, चल रही थी। बट कहीं ना कहीं धीमे धीमे 1 महीने बात करने के बाद पता लगा कि उनका डीएम थर्ड पार्टी में भी डील कर रहा था, पर उनको बताया नहीं। वो उनसे बात कर रही थी, एज ए फ्रेंड जोन में बात कर रही थी, और थर्ड पार्टी में भी वो डील कर रहा था। एक दिन उनके डीएम ने उन्हें कॉल करके बताया कि मेरा जो थर्ड पार्टी में है वो कुछ बवाल हो गया है, पता चल गया है वाइफ को, या जो थर्ड पार्टी है उसके हस्बैंड को पता चल गया है कि
उनका उससे कनेक्शन है और अब हम बातें नहीं कर पा रहे हैं। वो बड़ी खुश हुई, उसने मुझे कॉल किया कि मैम शायद जैसा आपकी चैनलिंग थी वैसा ही उसको लगता है सोल शॉक मिलने वाला है, अब थर्ड पार्टी शायद छोड़ देगी इस प्रकार से। ठीक है, उनको ये लगा और वो कंटिन्यू, और मैंने उस टाइम पे कहा था कि जब आपका सोल शॉक होता है आपके डीएम का, उस टाइम पे आप हीलिंग मत दो। ठीक है, उस टाइम पे, ये मैंने रिसेंटली भी चैनल में कहा था कि जिस टाइम पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है उस टाइम पे हीलिंग नहीं देना चाहिए। उनने उसको उस टाइम पे जब उसको सोल शॉक लग रहा था उसने हीलिंग देती रही, मतलब वो बात करती रही। ठीक है, अब मेरे ये कहने का मतलब क्या है, उनको हीलिंग मिल गई, उसको उसके डीएम को एनर्जी मिल गई, अब वो उसका डीएम फिर से ग्रो करने लगा, मतलब अपने काम, जहाँ वो काम वाम छोड़े बैठा था फिर से अपने काम पे लग गया, और एट द सेम टाइम वो थर्ड पार्टी को भी मनाने की कोशिश कर रहा है कि ओवरऑल वो डीएम अब बहुत अच्छे से, मतलब एनर्जेटिक हो गया है, फिर से अपनी थर्ड पार्टी को मनाने में और अपने काम पे भी फोकस कर रहा है, सब चीज़ स्मूथ चल रही है डीएम के साइड में। अब इनका फ़ोन आया कि मैम ये क्या हो गया, थर्ड टाइम। तो अब ये देखिए, मैंने उनको यही कहा कि आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रख लेते, आप उनसे नहीं अप्रोच करते, बात नहीं करते, तो हो सकता था कि जस्ट 2 मंथ्स का ही फ़र्क था। वो डीएम 2 साल से उनसे सेपरेट थे, मतलब 2 ही महीने के अंदर उनको सोल शॉक मिलने वाला था। अब अगर पिक्चर को ऐसे ही चेंज कर दो कि डिवाइन फेमिनिन अभी भी बात नहीं कर रही है, तो सोचिए कि 2 साल से वेट करते करते अभी नेक्स्ट 2 मंथ में डीएम को सोल शॉक मिलता, और अगर ये बात करती नहीं होती तो डेफिनेटली ये उनको अप्रोच करते, कहीं ना कहीं से रियलाइज़ करते कि देखो इस प्रकार से प्रॉब्लम, इसने तो मुझे छोड़ दिया क्योंकि प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मेरी डीएफ मुझसे कितना प्यार करती थी, वो रियलाइज़ कर सकते थे। बट दैट डीएफ लूज दैट अपॉर्चुनिटी, सोल शॉक मिलता, वो अपने आप वापस लौट के आते, बट पेशेंस आपने लूज़ कर दिया। तो ये नुकसान होता है पेशेंस का। ठीक है, अब मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ, बिकॉज अभी यही चीज़ आपके संग हो रही है कि आप लोग पेशेंस को लूज़ कर रहे हो। मत लूज़ करो और अपने ट्विन को चूज़ करो, क्लेम करो। देखिए, आपकी मैरिज कहीं होने जा रही है या आपके पेरेंट्स जो कर रहे हैं करने दीजिए, ठीक है ना। देखिए, आप खुद से अपने सोल लेवल पर अपने ट्विन को ही चूज़ करो। सोल लेवल पे, दिस इज सोलफुल जर्नी, राइट। सोल लेवल का लव है ये, तो सोल पे आप डिनाई मत करो अपने पर्सन को, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ओके, भगवान ने जो भी आपके लिए डिसाइड किया है एवरीथिंग हमको मानना पड़ेगा, बट एटलीस्ट सोल लेवल पर तो हम डिनाई ना करें ना, ठीक है। सोल लेवल पे हम लोग कंफ्यूज ना होएं, सोल लेवल पे हम अपने ही ट्विन को चूज करें, ठीक है। अब रही बात कि थर्ड पार्टी कब आएगी, दोस्तों एक बात बोलूँगी, कर्म बंधन को समझिए। जब तक कर्म बंधन है थर्ड पार्टी तक, अब जैसे जो अबव स्टोरी को ही समझ लीजिए कि अगर 2 साल तक उसका डीएम थर्ड पार्टी में था, ठीक है, तो 2 साल तक उसका कर्म बंधन था, तब तक अगर बीच में डीएफ जो चली गई, अगर ना जाती तो वो कर्म बंधन खत्म करके यहाँ लौट रहा था, ठीक है ना। तो जब तक कर्म बंधन है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितना भी देखिए। तो फिर हम इनर वर्क क्यों कर रहे हैं, हम इनर वर्क अपने अंदर को, अपने को खुद, अपनी आत्मा की जागृति के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। इनर वर्क इज जस्ट कि हम अंदर की यात्रा करें, अंदर की फ्लॉज, अंदर के शैडोज़ को हील करें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, हम अपने पर्पस को जानें, हम भगवान को समझें, हम किस आत्मा के हम लोग को क्रिएटर हैं, कौन कौन हमारा वन क्रिएटर है, हम किसकी आत्मा से निकले हैं, हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये सवाल आपके अंदर आना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं कहाँ से जन्मी हूँ, मेरा पर्पस क्या है, इन सवालों को जानना हमारा इनर वर्क है।
अपने पास के सारे कर्मास को हील करना हमारा इनर वर्क है। हर जन्म के आपके डीएनए होते हैं। डीएनए सिर्फ इसी जन्म का ही नहीं होता है। आपके पिछले जन्म में आपने आपका जो जिस भी आप संस्कार आपने लिए पिछले फिर उसके पिछले जन्म, तो हर जन्मों का डीएनए हील करना है, हर जन्म के कर्म हील करने, हर जन्म के आपके इश्यूज आपको हील करने। तो ये सब काम करने के लिए हम इनर वर्क कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमको अपने पर्सन को छोड़ देना चाहिए डिवाइन के हाथों। पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए। तो अब ये चीज़ कितने टाइम में होएगी ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो फिर पेशेंस क्यों लूज़ करते हैं आपके। हाँ, अगर आपको लगता है, अब मैं एक थोड़ा सा सरकाज़म बोलूँगी, बिल्कुल बोलूँगी। बहुत लोग कहते हैं इट इज़ लाइक ट्विन फ्लेम आत्मा का आधा हिस्सा है, ट्विन फ्लेम लव, ट्विन, और आप लोग खुद ही कहते हैं कि ट्विन फ्लेम इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। लेकिन कहीं भी आप लोगों के स्पिरिचुअलिटी मुझे नहीं दिखती। सरेंडर, हमने सरेंडर कर दिया मैम, पर सरेंडर तो कहीं दिखता ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बताइए आप क्या जानते हो, ठीक है। सब बोलते हैं ट्विन फ्लेम का टैग लगाना बहुत अच्छा लगता है, ट्विन फ्लेम मेरी आत्मा का आधा हिस्सा है। आत्मा क्या होती है यही नहीं जानते आप लोग, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। कहाँ है स्पिरिचुअलिटी आपकी? पूरे टाइम तो आप डीएम पे फोकस हो। और जो लोग मेरे आध्यात्मिक जो वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं, ठीक है। ये मैं कड़वी बात एक सच्चा गुरु या एक सच्चा मेंटोर या एक सच्चा टीचर हमेशा एक कड़वी डोज देता है आपकी भलाई के लिए। मैं क्यों कह रही हूँ कि यू मेक श्योर कि यू आर ट्विन और नॉट, बिकॉज ट्विन जो होती हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी की आत्माएं होती हैं। दे आर वेरी स्पेशल सोल्स। और जो हल्की क्वालिटी की आत्माएं होती हैं उनके में आध्यात्मिक जागृति की बातें समझने की शक्ति ही नहीं होती है। वो नहीं सुनेंगे। आप किसी को भी स्पिरिचुअलिटी किसी पे थोप नहीं सकते, बिकॉज उनकी बॉडी में इतनी क्षमता है। जो कमज़ोर क्वालिटी की आत्मा होती है, वीक आत्माएं जो होती है, उनके में इतनी कैपेसिटी होती ही नहीं है कि वो समझें आध्यात्मिक बातें। वो ना टाइम निकालेंगे वो समझने का, ना वो समझना चाहेंगे और ना वो इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। इससे जुड़ी एक बात मैं और बोलना चाहूँगी। आज ही सवेरे मुझे एक मेल में, मेरी डीएफ का बर्थडे था, उन्होंने मुझे मेल किया कि मैम मेरा आज बर्थडे है। और जब मैं अपने ही कुछ घर के लोगों की ब्लेसिंग्स ले रही थी, उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मेरे सिर पे हाथ रखा, तो मेरे सिर में दर्द चालू हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। ये आप लोग अगर नहीं जानते हो तो नेवर अलाउ एनीवन टू कीप या पुट देयर हैंड्स इन योर क्राउन चक्रा, क्योंकि अब आपका क्राउन चक्रा है। अब आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आप लोग जुड़ चुके हो। तो कोई भी ऐसी आत्माएं जो कि वीक आत्माएं हैं या नेगेटिव आत्माएं हैं या जिनका ऑरा कमज़ोर है या वीक है, उनको बिल्कुल भी टच नहीं करने दीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी अपने लाइक मैं कभी भी हेयर मसाज कराऊंगी या हेयर ऑयलिंग कराती हूँ, आई नेवर अलाउ एनीवन टू टच माय हेड। मुझे उनकी एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफ़र नहीं करनी है। मेरा ऑरा वीक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हर आत्मा का ज़रूरी नहीं है कि हर आत्मा का ऑरा अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। ऐसी आत्माएं जो कि जिनका ऑरा ख़राब है, वीक है, ठीक है ना, या जिनको सिर्फ देखने भर से आपको नेगेटिव लगता है, ऐसी आत्माओं से बिल्कुल दूर रहिए, परहेज़ करिए, ठीक है। क्योंकि कुछ आत्माएं जिनका ऑरा बहुत वीक है, काला है, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, ठीक है, ऐसी आत्माओं के को सोचने से भी हमारा ऑरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऐसी आत्माओं को मतलब देखना तो बहुत दूर की बात है, छूना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी आत्माओं को सोचने से भी हमारा ऑरा वीक हो जाता है। देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं, परहेज़ करिए इस तरीके की आत्माओं से, ठीक है।
दैट इज़ द रीज़न कि जो चैनल पर कुछ भी नीचे गलत लिखता है, मैं 1 सेकेंड में उनको बिल्कुल ब्लॉक एंड रिमूव कर देती हूँ। मुझे पता है ये चीज़ कि कैसे आपकी चैनल ख़राब हो सकता है, उसकी एनर्जी ख़राब हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड चैनल। ओवरऑल इसके अलावा मैं ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रही थी कि जैसे कि हमारी अर्थ प्लैनेट है जो कि अब शिफ्ट हो रही है 4th डेंसिटी प्लैनेट। थोड़ा बताना चाहूँगी कि मैं इसको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, शिफ्टिंग into the 4th डेंसिटी प्लैनेट, बिकॉज आई थिंक मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि हम लोग अब टूवर्ड्स बहुत सारे यूनियंस 22 के एंड से लेके 23 तक में होने ही वाले हैं। आप में से बहुत लोगों के ये भी कहा था, बिकॉज नाउ द रीज़न बिहाइंड दिस, राइट नाउ वी आर इन द ट्रांजिशन, ठीक है। बट अब जो नेगेटिव बीइंग्स हैं दे आर एक्चुअली गोइंग टू एंड, तो वी आर एक्चुअली विनिंग द वॉर। let me tell you, let me give you the good news, okay? So negative beings are now going to end and positive beings will be now in the earth, definitely, ठीक है। अभी हैं ऐसी आत्माएं हैं अभी, ठीक है, बट हम लोग राइट नाउ इन द ट्रांजिशन फेज। बट अब आगे यू विल क्रिएट योर ओन टाइम लाइन, मतलब अब हम लोग कह दें कि यस इफ़ यू आर अ क्रिएटर, ये राइट है, बिकॉज आगे क्या जो टाइम आने वाला है, जो भी आप इट्स योर टाइम, ठीक है, एंड इट्स टाइम टू रीस्टोर योर वाइटल एनर्जी एंड लिटरली प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच डार्क सोल्स। जैसे मैंने कहा है ना, ऊपर देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं, ठीक है ना, स्टे अवे फ्रॉम दैट डार्क सोल्स जो आपके ऑरा को गंदा कर रहे हैं, बिकॉज यू टू नाउ रीस्टोर योर एनर्जी फॉर ऑल द पॉजिटिविटी अहेड इन योर फ्यूचर। आप जो भी एक्शन अभी करेंगे दैट विल बी योर डेस्टिनी। इस वक्त हर इंसान की, हर आत्मा की टाइमलाइन डिफरेंट होगी, जैसा आपका एक्शन होगा वैसे ही आपकी टाइमलाइन होगी, ठीक है। एवरी एक्शन विल क्रिएट अ डिफरेंट टाइमलाइन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनलिंग है, ठीक है। सो इस वक्त मैं वंस अगेन आपको वार्न कर रही हूँ, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव पीपल एंड डोंट अलाउ देम टू टच योर क्राउन चक्रा एटलीस्ट, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा था, ऊपर मैं बात कर रही थी कि कर्म बंधन की। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है पर बहुत ज़रूरी है आपसे सारी बातें बताना। तो डोंट वरी, जिसका जब तक कर्म बंधन है तब तक रहेगा, ठीक है ना। इम्पेशंस मत होइए। जिस दिन थर्ड पार्टी का कर्म बंधन उनसे, आपके डीएम से ख़त्म हो जाएगा, वो एक दिन के लिए भी नहीं सोचेंगी उन्हें, ठीक है। और एक दिन भी आपके डीएम उनके पास रहने वाले नहीं है। प्लीज़ ट्रस्ट यूनिवर्स। तो नाउ फोकस इन योर इनर वर्क, ठीक है। जो इनर वर्क ने ऊपर बताया है क्या क्या आपको करना है, कर्मा, मल्टीपल लाइफ टाइम की कर्मा, मल्टीपल लाइफ टाइम की डीएनए इश्यूज़, मल्टीपल लाइफ टाइम के आपको हील करना है, प्लस अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना है। ये आपका इनर वर्क है। बस आप इस पर फोकस रखिए, ट्रस्ट करिए, और आगे आने वाली टाइमलाइन बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। एंड यू विल क्रिएट योर टाइमलाइन। सो प्लीज़ वंस अगेन आई एम वार्निंग यू, डोंट कंफ्यूज इन क्लेमिंग योर ट्विन, ठीक है। अगर आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं और अगर आपको आध्यात्मिक बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मेक श्योर यू आर इन ट्विन जर्नी और नॉट, बिकॉज ट्विन्स को हमेशा आध्यात्मिक बातें अच्छी लगती हैं। दे आर वेरी हाई क्वालिटी, वेरी स्पेशल सोल्स, दे आर मास्टर सोल्स। They will always love to know about our one creator, the Almighty Lord. Okay, God bless you all. Love you all.